और बड़ी खबर आ रही है, जयपुर में आज कांग्रेस के दो प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस का अलर्ट, नगर निगम घेराव और जेडीए कूच के चलते कई प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन किया गया है। जयपुर शहर जिला कांग्रेस की हिसाब मांगू रैली है, नेहरू प्लेस टोंक रोड से निकाली जाएगी जो नगर निगम मुख्यालय पहुंचेगी। तो वहीं झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेता अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में होगा जेडीए कूच। 200 फीट बाईपास से रवाना होंगे प्रदर्शनकारी। दोनों प्रदर्शनों को देखते हुए यातायात पुलिस जयपुर ने कई मार्गों पर डायवर्जन लागू किया है। तो कांग्रेस के दो ये प्रदर्शन, जयपुर शहर जिला कांग्रेस की हिसाब मांगू रैली है, कांग्रेस नेता अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में जेडीए कूच का ये प्रदर्शन कार्यक्रम और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है। जयपुर से सीधे ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस का अलर्ट। आशुतोष हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, क्योंकि कांग्रेस के दो बड़े ये कार्यक्रम, प्रदर्शन और कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए हैं। देखिए, कांग्रेस के आज जिसमें से एक प्रदर्शन इस समय शुरू हो गया है। हिसाब मांगो जो रैली की शुरुआत हो चुकी है। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं और नगर निगम का घेराव करने का जो ऐलान किया गया है। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे जो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, अलग अलग नेता हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अब से कुछ देर बाद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो है गोविंद सिंह डोटासरा वो पहुंचेंगे, पुष्पिन बाल जो है वो पहुंचेंगे। आज किस मुद्दे को लेकर इतनी बड़ी संख्या में आप तमाम लोग निकले हैं? घेराव की बात कही जा रही है, हिसाब मांग रहे हैं। देखिए, पिछले 3 साल हो चुके हैं बीजेपी की सरकार बने, नगर निगम और जेडीए हाल बेहाल हो रखे हैं। कोई सूद लेने वाला नहीं है, मंत्रियों के अधिकारी नहीं सुनते, अधिकारियों के कर्मचारी नहीं सुनते। यहाँ एक तरह से डमरू सरकार हो रखी है। हिसाब मांगा जाएगा। जनता के आप चुनाव रोक सकते हो, आपने 2 साल तक निगम के चुनाव को लटकाए हुए रखा, पंचायतों को लटकाए हुए रखा, लेकिन आप हिसाब पूछने से नहीं रोक सकते। यहाँ चारों तरफ गंदगी फैली पड़ी है, सड़कों पे सारी सड़कें उधड़ी हुई है, यहाँ ट्रैफिक की अव्यवस्था हो रखी है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। हिसाब मांगने निकले हैं आप लोग, किस बात का हिसाब मांगा? 2.5 साल से चुनाव नहीं करवाए, जब थे राज में आए तब से भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया। जेडीए और नगर निगम ये दोनों मिलकर जैसा काम कर रहे हैं ना, ऐसा मैंने 27 साल की राजनीति में नहीं देखा। भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो कुछ भी काम हो रहा है पूर्ववर्ती सरकार के स्वीकृत कार्य है उसमें भी कोताही बढ़ती जा रही है। आप ये देखिए कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने कल अखबारों में पढ़ा कि पुलिस वाले जो है वो यहाँ पर डेपुटेशन में आना चाहते। क्यों आना चाहते हैं? ये सारी समस्याएं हैं और मैं समझती हूँ कि आगाज हो रहा है नगर निगम चुनाव का जनता के माध्यम से। कि जनता पे सड़कों का हुजूम इस बात का गवाह है कि सरकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। और भी यहाँ तमाम दूसरे जो नेता हैं वो यहाँ दिखाई देंगे। अब से कुछ देर बाद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे और नेहरू प्लेस टोंक रोड से ये इतनी बड़ी संख्या में तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो निकले हैं और यहाँ से सीधे नगर निगम जाएंगे, जहाँ पे नगर निगम का घेराव करके हिसाब मांगा जाएगा। यानी कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ये कि पूरे जयपुर शहर के अंदर किसी भी तरह का जो विकास है वो नहीं हो रहा है। चाहे सड़कों की बात करें, बारिश के समय की स्थिति की बात करें, इन तमाम मुद्दों को लेके हिसाब मांगने के लिए आज कांग्रेस सड़कों पर उतरी। दूसरी तरफ बात करें, कांग्रेस युवा नेता जो है अभिषेक चौधरी, उन्होंने भी 200 फीट बाईपास से कूच का ऐलान किया है। वो जेडीए का घेराव करने के लिए पहुंचेंगे। यानी कि आज जयपुर में कांग्रेस के 2 प्रदर्शन है। इन दोनों प्रदर्शन के बीच में सबसे बड़ी दिक्कत आम जनता को भी आ सकती है। एहतियातन यातायात पुलिस जयपुर ने ट्रैफिक का डाइवर्जन किया है। एक ट्रैफिक चार्ट जो है वो पहले से ही पब्लिक डोमेन में जारी किया है, अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे जारी किया है ताकि पब्लिक को समस्या ना हो। देखिए, आमतौर पे इस तरीके से प्रदर्शन होते हैं वो अपनी जगह ठीक है, लोग तक अपनी बात रखी जाए, लेकिन ये पूरा का पूरा जो नज़ारा है ये इस वक्त टोंक रोड का है और टोंक रोड सबसे व्यस्ततम रोड है। और आप देखेंगे कि पिछले करीब 1.5 से 2 घंटे से इस तरीके की जो भीड़ है वो यहाँ पे जमा है और आम लोगों के लिए आज खासी दिक्कत हो सकती है क्योंकि आज जयपुर में 2 बड़े प्रदर्शन है। बहरहाल इनमें से एक जो प्रदर्शन की शुरुआत है वो जयपुर में हो चुकी है। और आशुतोष, देख कर लग रहा है कि भीड़ तो जुटा ली गई है इस प्रदर्शन में, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ को लेकर भी सवाल उठते हैं।
तो ऐसा लग रहा है कि जो प्रदर्शन किया जा रहा है, हिसाब मांगो, ये प्रदर्शन है, 2 प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, यहाँ तो भीड़ काफी जुटा ली गई है कांग्रेस की ओर से। देखिए, जहाँ तक भीड़ की बात है तो इसको बहुत व्यवहारिक तौर पे समझ लेना चाहिए कि ये नगर निगम का घेराव है। आने वाले दिनों में निकाय चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव होंगे और जयपुर शहर के जो जिलाध्यक्ष है उनके स्तर पे ये भीड़ बुलाई गई है। तो जो टिकट की दावेदारी करने वाले तमाम ऐसे उम्मीदवार हैं, पार्षद उम्मीदवार हैं और उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। और राजनीति में यही सबसे बड़े मौके होते हैं कि आपको अपनी दावेदारी बहुत मजबूती के साथ और बड़ी भीड़ के साथ दिखानी होगी। आप अपने नेता के सामने जितनी ज्यादा भीड़ लेके जाएंगे उतनी ही मजबूत दावेदारी आपकी यहाँ पे बनती हुई नजर आती है। तो अगर आपको निकाय चुनाव के अंदर अपनी मजबूत दावेदारी रखनी है अपने टिकट को लेके, तो ऐसे में आपको उतनी ही भीड़ यहाँ पे लेके पहुँचनी होगी। और ये तमाम वो पार्षद के दावेदार और उनके तमाम कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पे भीड़ बड़ी संख्या में अपनी जो भीड़ है वो यहाँ लेके पहुँचे हुए हैं। हालांकि कुछ विधायक है वो पहुँचे हुए हैं। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस नेताओं की बात करें, अर्चना शर्मा यहाँ मौजूद है, हवा महल से आर तिवारी यहाँ मौजूद है, सागरनेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज यहाँ मौजूद है, विधायक अमीन कागजी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद में कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे। तो कांग्रेस की विपक्ष में रहते हुए कोशिश यही है कि हर सूरत में एक्टिव मोड में कांग्रेस रहे। और क्योंकि अब विधानसभा चुनाव क्योंकि अब निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव जब अब आ रहे हैं, तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस हर संभव वो प्रयास करे जिसके चलते जनता तक ये आवाज जाए कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस जनता के हर मुद्दे को मजबूती के साथ में सामने रखने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। और आशुतोष, ये जनता के मुद्दों के साथ साथ क्या अपनी पार्टी की भी एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है क्या? आशुतोष, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? देखिए, अगर आप देखिए, शोर बहुत है। अगर आप बिल्कुल सवाल है, हम समझ पा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर हम देख रहे हैं, यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर एकत्रित हो गए हैं और साथ ही साथ आशुतोष हमारे सहयोगी लगातार लाइव हमारे साथ बने हुए हैं, उनके जरिए आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। 2 कार्यक्रम कांग्रेस के हैं, एक तो नगर निगम का कूच है तो दूसरा जेडीए का कूच भी कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। अलग अलग जिम्मेदारियां आप दी गई सबको। आशुतोष, सवाल ये था कि एक तरफ तो हिसाब मांगा जा रहा है, जनता के मुद्दों को उठाया जा रहा है और साथ ही साथ क्या एकजुटता का संदेश भी पार्टी की ओर से दिया जा रहा है? क्योंकि जितना बेहतर संदेश जाएगा उतना ही मजबूती के साथ साथ चुनाव भी लड़ा जाता है और साथ ही साथ सब लोग इकट्ठा भी होते हैं, क्योंकि बिखराव जब पार्टी में हो जाता है तो नुकसान पार्टी का ही होता है और वो लोकसभा विधानसभा में हमने कई बार देखा भी है। देखिए, पिछले दिनों की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस के अंदरूनी खेमे से कुछ इस तरीके की तस्वीरें, कुछ इस तरह की खबरें थी वो सामने निकल के आई थी कि पार्टी में अभी भी एकजुटता नहीं है। अलग अलग जाजम पर जो बड़े नेता हैं वो दिखाई दे रहे हैं और उनके अलग अलग जो बयान थे वो सामने निकल के आए थे। ये पूरा मामला बहुत मजबूती के साथ सामने आया था, बहुत खुलकर सामने आया था। अब ऐसे में मंथन किया गया, पार्टी की अंदरूनी नेताओं ने मंथन किया और अब एक होने का बिल्कुल ठीक है।